डॉक्टर साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, पॉलिसी जो है पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी के पर इम्प्लीमेंटेशन ही मसला है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल मौजूद है, आप जैसे एक्सपर्ट मौजूद हैं, एडवाइज़र मौजूद हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं उठाया जाता। ये हमारी बदकिस्मती है बसीयत कौम। सर मैं दोबारा ईरान पर ही फोकस करता हूँ। आपने 900 किलोमीटर का बॉर्डर बताया और उस बॉर्डर पर जो है ये भी दो उनके जो एक और पोटेंशियल है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो रखूंगा कि आप उस पर जो है रहनुमाई करें। दो बड़ी उनके पास बंदरगाहें हैं जिसमें बंदर अब्बास है, चौबहार है और पाकिस्तान के पास ग्वादर है। अगर ईरान के साथ इस पर तजारत शुरू कर ली जाए जो कि कोस्टल एरिया पर होगी और सीपैक 2 में ईरान को शामिल किया जाए तो पाकिस्तान, चाइना और ईरान कितना बड़ा वॉल्यूम हो सकता है इसका तजारत का, जो कि पूरे यूरोप के साथ आगे तजारत हो सकती है, सेंट्रल एशियाई रियासतों के साथ हो सकती है, रशिया तक और तुर्की तक तजारत जा सकती है। देखिए, ग्वादर और चाबहार एक कॉन्सेप्ट कहलाता है ट्विन पोर्ट मॉडल्स, यानी कि इस तरह नहीं कि ये हम एक दूसरे के हरीफ बना दें चाबहार और ग्वादर को, ये इत्तेहादी पोर्ट बन जाएं और दोनों शराकतदारी में अगर ये काम किया जाए और तजारत खोली जाए तो जो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ईरान पाकिस्तान पावर ग्रिड है, ईरान पाकिस्तान एनर्जी कॉरिडोर है, ईरान पाकिस्तान इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, इसी तरह ट्विन पावर जो आपका चाबहार और ग्वादर का पोर्ट बन सकता है। जो मेरा तखमीना है, मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो आपके सामने रखे, अगर उनको एक एक करके गिना जाए तो पहला फेज जो बनता है जिसको 2 से 4 साल में मुकम्मल किया जा सकता है, आप सोचिए कि 30 से 35 अरब डॉलर की तिजारत इस कॉरिडोर के ऊपर की जा सकती है। अगर ये फुल कॉरिडोर बनता है, 4 से 6 साल का पीरियड लगता है, तो हम कहीं 40-45 अरब डॉलर की तिजारत सालाना इस 900 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर जो है वो इसका पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और सोचिए अभी हम 2-2.5 बिलियन से ऊपर नहीं जाते, तो यहाँ पे जो करंट है वो 2-2.5 बिलियन है और पोटेंशियल जो है वो 40-45 बिलियन तक जाता है। और जितना भी ये ज़ख़ीरा है, अब सोचिए इस वक्त दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियाँ जो वहाँ पे 208 अरब बैरल तेल का पड़ा है, वो तकरीबन 20 से 21 ट्रिलियन डॉलर की आज मार्केट वैल्यू बनती है। उसको निकालने के लिए यहाँ पे 300 से 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी है। आप सोचिए अमेरिका की जो सबसे बड़ी तेल की कंपनीज हैं, जिसमें एक्सन मोबिल है, जिसमें कॉनोको फिलिप्स है, श्लम्बरजे है, हेलिबर्टन है, चीन की बड़ी कंपनी है, पेट्रो चाइना है, चाइना पेट्रोलियम है, इन सब की नज़र लगी है उस 208 बिलियन बैरल तेल के ऊपर। ये सब वहाँ पे फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं और वहाँ से अपना अपना हिस्सा जो है वो निकालना चाहते हैं। और ये है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर, तो पोटेंशियल तो बेतहाशा है सारे खत्ते में। अब मामला है डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, मगर एक बड़ी मुझे बात आपकी बात से बात याद आ गई मुझे। अब नदीम उल हक साहब को मैं सुन रहा था, वो जो इकोनॉमिस्ट हैं, प्लानिंग कमीशन में भी शायद रहे, वो ये कहते हैं, अब्दुल्ला गुल साहब मैं आप जरा दीजिएगा, एक पॉलिटिकल भी क्योंकि इसमें डायमेंशन है, वो कहते हैं कि हम बदनसीब और गरीब मुल्कों के नसीबों में खड्डे आते हैं। जो मादनियात हैं इसकी मिल्कियत तो इम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं, वो आते हैं जिस तरह वो अफ्रीका में आए, निकाला सामान, पोटेंशियल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। क्या पॉलिसी मेजर चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर द पीपल हु रन द अफेयर्स और जिनके हाथों में इस मुल्क की हमारी डेस्टिनी है, आर दे केपेबल इनफ? नंबर 1, उनकी नीयत है कि यहाँ पर कहीं खड्डे ही न रह जाए, सामान सारा बाहर निकल जाए। गुल साहब देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि जब विल होती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सबसे पहली बात यह है कि क्या आप जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के असूल के मुताबिक चलेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगर पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के असूल पे चले, उन शराइत पर चले, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मासवाए छनकने के। और अगर आपने आगे बढ़कर ईस्टर्न वैल्यूज के ऊपर और लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाते हुए चाइना की सोच के ऊपर चले, तो आपके लिए मादनियात भी हैं, तरक्कियां भी हैं, खुशहालियां भी हैं। बसूरत दीगर आप देख लीजिए
जाएंगे कि जैसे ही आपसे काम निकलेगा आपको यूज टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा। आपको कुछ अरसे के अंदर ये नजर आना शुरू हो जाएगा। कल वाटर सेमिनार के ऊपर ही अगर आप गौर करें तो जो आर्बिट्रेटर थे और जो गारंटर्स थे वो कहाँ थे उसके अंदर, यानी कि दूल्हा तो मौजूद था, वो बाराती आ गए थे, दूल्हा मौजूद नहीं था। तो असल मसला ये है कि हम क्या किस सोच के अंदर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल सही है कि तकरीबन $36 बिलियन हम कमा सकते हैं, पाकिस्तानी कौम का तकलीफ खत्म हो सकती है, लेकिन क्या हमने मगरिब की पॉलिसी से दूर हो गए हैं या अभी भी हम जो मगरिब को सजदा है वो हमने जारी रखा? अब्दुल्ला गुल साहब, एक और पोटेंशियल है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, वो भी ईरान में है। वो ये है वहां बहाली का काम होना है, वहां पर तामीर नौ का काम होना है। और वो तामीर नौ का काम कौन करेगा? तामीर नौ का काम जो है यूरोपियन कंपनियों को इजाज़त नहीं देगा ईरान, ना अमेरिकी कंपनियों को इजाज़त देगा, ना भारतीय कंपनियों को इजाज़त देगा, वो चाइनीज़ कंपनियां और पाकिस्तानी कंपनियां करेंगी। तो इस हवाले से कितना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के लिए, कितना बड़ा मौका है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। और ईरानी सदर जब यहाँ आए या उनका बाद में उनका वफ्द यहाँ पर मौजूद था, तो इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई है? मियाँ साहब देखें, बात यह है कि जो उनके पास, आपने दुरुस्त कहा कि बगैर मुल्की कंपनियां आएंगी और वो वहाँ उनको आने नहीं देंगे। जाहिर है यूरोप के दीगर ममालिक के, तुर्किया की कंपनी वगैरह आएगी, बायंदर वगैरह ऑलरेडी उनके साथ बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत सारी FWO जा सकती है, NLC जा सकती है, दीगर कंपनियां और प्राइवेट इजहार कंस्ट्रक्शन, इस तरह से दीगर कंस्ट्रक्शन जो हैं ये जा सकते हैं। काम करना जानते हैं, अपना काम जानते हैं, और $300 बिलियन के ये प्रोजेक्ट्स होंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है और ईरान आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप जाना चाहते हैं आपका गुल साहब, मैं वक्त की कमी की बाइस मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। मैं एक चाहता हूँ डॉक्टर साहब का छोटा सा टेक लूँ। डॉक्टर साहब, एक तो ये खड्डा थ्योरी के बारे में बताइएगा जो मैंने कही है, क्योंकि प्योरली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। और सेकेंडली सोलर पे भी बात करना चाहता हूँ। सोलर पे पाबंदी अमेरिका ने लगाई है, 85% सोलर पैनल चाइना बना रहा है। तो बिल हम इसी को ही अगर कर लें तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, ये बिजली का जो गंद डाला हुआ है, डॉक्टर साहब, इन दोनों हवालों से कि क्या पॉलिसी हो जिसमें ये ना हो कि हम बिल्कुल छिलके पीछे रह जाएं और गूदा लेके वो निकल जाएं। एंड सेकेंडली सोलर बहुत बड़ा सोल्यूशन है, हम कर पाएंगे डॉक्टर साहब? ये काजी साहब, पहली बात तो ये है कि हमें मुल्क के बारे में जो पॉलिसी बनानी है वो जज्बात से बालातर होकर बनानी है। इस वक्त इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिस तरह अमेरिका और चीन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी इकॉनमीज बहुत बुरी तरह एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। बेतहाशा सस्ता माल बनता है चीन के अंदर और अमेरिका उस माल के ऊपर, अमेरिकन कंपनियां उस माल के ऊपर उनका बहुत बड़ा इन्हिसार है। जो सरप्लस क्रिएट होता है, अरब $100 का सरप्लस चीन के अंदर क्रिएट होता है, वो सिवाय अमेरिकन कैपिटल मार्केट के अंदर और दुनिया में कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती जहां उसको री इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये रियलाइज करें कि वो दोनों बड़ी पावर, सुपर पावर आपस में जो है उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज होने चले, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद पॉलिसी होगी। दोनों हमारे दोस्त हैं। देखिए, दुनिया भर में काम वो होता है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो। जो ईरान में तेल निकाला जाएगा, गैस निकाली जाएगी, वहाँ पे वो कंपनियाँ आएंगी जिनके पास कैपिटल होगा, जिनके पास टेक्नोलॉजी होगी। उसमें चाइनीज़ कंपनीज भी होंगी, उसमें अमेरिकन कंपनीज भी होंगी। ये सब कंपनियां आपस में आप समझिए कि कम्पीट करेंगी और फिर उसके नतीजे में उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। जज्बाती तौर पे ये कर लेना कि हमने एक भारी ताकत को, बड़ी ताकत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना है और सारे अंडे जो हैं वो किसी एक ही ताकत की टोकरी के अंदर डाल देने हैं, ऐसा पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हमारे साथ फ़ारूक सलीम साहब थे, आपका बहुत शुक्रिया।